हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आपको ये जानकारी मिली होगी कि हमारा जो सिलेबस है वो 25% रिड्यूस हो चुका है। तो मैथ्स 1 से कुछ चीज़ें गई, कुछ मैथ्स 2 से। तो रिडक्शन होने के बाद कुछ लोग खुश भी बहुत हुए होंगे, क्योंकि सिलेबस छोटा हो गया। और जो लोग कंपटीशन वगैरह के लिए जाने वाले थे उनके लिए तो ये बैड न्यूज़ है, क्योंकि जो कंसेप्ट 12th में हमको पढ़ना था वो सारे मोस्टली 25% मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें वो डिलीट हो गया। बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। जब सिलेबस डिलीट किया गया तो उन्होंने सिलेबस जिसने प्रिपेयर किया, जो डिलीट करना था, उसने डिलीट के साथ साथ एक वर्ड और लिखा था, सेल्फ स्टडी। ठीक है। तो जो चीज़ें 25% में डिलीट हो गई स्टूडेंट्स, उसको आप एज ए सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए हम रेडी हैं यहाँ पे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम है तो हम बताने के लिए तैयार हैं उसके लिए। तो स्टूडेंट्स, कई चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद मैं आपको 4 चैप्टर में क्या क्या डिलीट हुए हैं, मीन्स क्या क्या बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, वो सब चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले हम आज का जो सेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज 5.1 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 5.1 बाकी के जो थोड़े बहुत छोटे छोटे, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंसेप्ट बताए जिसके पहले वाले वीडियो में लगभग लगता है वेक्टर के 6 वीडियोज़ हो चुके हैं। तो जो थोड़े बहुत छोटे मोटे कंसेप्ट्स हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम या आप थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, बट बहुत नॉर्मल बहुत माइनर डेफिनेशंस बचे होंगे। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स 5.1 और स्टार्ट करूँगा मैं 14th क्वेश्चन से, क्योंकि हमने थ्योरम्स भी बहुत सारे सॉल्व किए, थ्योरम्स, जिसमें 14th क्वेश्चंस यूज़ होगा। तो 14th क्वेश्चन दिया हुआ, एक्सप्रेस -i -3j + 4k as linear combination of the vector 2i + j - 4k, then 2i - j + 3k and 3i + j - 2k। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करने का एक कारण और था कि मैंने कहा था आपको कि एक बार क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व करने के लिए। तो कुछ लोगों ने सॉल्व किया, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया, ऐसा मुझे पता चला। ठीक है। तो इट डज़न्ट मीन फॉर मी, मेरे लिए मैटर नहीं करता आपने कहाँ से किया क्या नहीं, मैटर ये करता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 से मैंने स्टार्ट किया, जिससे कि एक चांस और मिल सके कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 क्या आप अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो पुराना कंसेप्ट है, 11 में वेक्टर वगैरह में पढ़ चुके हैं, वही सब है। अदरवाइज़ मैं तो सॉल्व करूँगा ही। ठीक है। तो क्वेश्चन 14 में दिया हुआ, एक्सप्रेस -i - 3j + 4k एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर 2i + j - 4k, 2i - j + 3k एंड 3i + j - 2k। लीनियर कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स, लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स इन सबको मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर के सम में लिखना होगा। ठीक है। तो उससे पहले इनका नाम देना होगा। तो सबसे पहले वेक्टर्स का नाम देते हैं। तो सॉल्यूशन
स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो लेट ए इज इक्वल टू -i -3j + 4k, b इज इक्वल टू 2i + j -4k, c इज इक्वल टू 2i - j + 3k, d इज इक्वल टू 3i + j -2k। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर का नाम दे दिया मैंने कि वेक्टर का नाम मीन्स a इज इक्वल टू -i -3j + 4k, b इज इक्वल टू 2i + j -4k, c इज इक्वल टू 2i - j + 3k, d इज इक्वल टू 3i + j -2k। देन अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो इस वेक्टर को यानी वेक्टर a को b c d के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो लेट a इज इक्वल टू xb + yc + zc, xb + yc + zc। तो यहाँ पे x y z क्या है स्टूडेंट्स, x y z क्या है, स्केलर्स। एक्स वाई जेड वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, एक्स वाई जेड स्केलर्स है, बट मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर्स है। अब स्टूडेंट्स हमारा काम जो है वो है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड को फाइंड करना है। यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेक्टर। तो पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या मिल जाएगा हमको, i -3j + 4k इज इक्वल टू x इंटू बी कितना है 2i + j -4k प्लस y सी कितना है 2i - j + 3k प्लस z इंटू डी क्या है हमारा 3i + j -2k। तो अब इसके बाद स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, -i -3j + 4k इज इक्वल टू 2x प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x मिल जाएगा, यहाँ पे 2y मिल जाएगा, यहाँ पे 3z मिल जाएगा। तो 2x + 2y + 3z ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा i, सबके साथ कॉमन i है। देन x का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिल जाएगा, यहाँ पे -y मिल जाएगा, यहाँ पे z मिल जाएगा। तो क्या जाएगा +x -y + z इंटू j प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, -4x मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे +3y, यहाँ पे -2z। तो -4x + 3y -2z इंटू k। अब स्टूडेंट दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे ये है और यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, -1। तो क्या मिल जाएगा 2x + 2y + 3z इज इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x - y + z इज इक्वल टू -3। फिर मिलेगा -4x + 3y -2z इज इक्वल टू 4। तो वी गॉट अ 3 इक्वेशन with 3 वेरिएबल 1 2 एंड दिस इज 3। 3 इक्वेशन मिला स्टूडेंट्स और 3 वेरिएबल है x y z, और इसी x y z का हमको
वैल्यू फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन क्या बचता है, यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यही बचता है कि हम अप्लाई करें क्रैमर्स रूल। क्या अप्लाई करें, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा डी के लिए, डी मीन्स व्हाट, कांस्टेंट, डी मीन्स व्हाट, कांस्टेंट। तो डी इज इक्वल टू, कांस्टेंट हम छोड़ना है, बाकी सब कोएफिशिएंट लेना है। क्या मिलेगा, 2 1 -4, 2 -1 3, 3 1 -2। और सबसे पहला टर्म जो कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, हमेशा हम डी करते हैं। डी इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता है कि जब भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डी डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहाँ पे अगर डी ज़ीरो हो गया, अगर यहाँ पे डी का वैल्यू ज़ीरो मिल गया तो आप समझ लीजिए कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डी इज इक्वल टू, तो 2 इंटू -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 2, 3 इंटू 1 -3, प्लस हो गया -2 इंटू 1 इंटू -2 इज़ -2, -4 इंटू 1 -4, यहाँ पे +4 हो जाएगा। देन प्लस हो गया, माइनस हो गया, देन अगेन प्लस, 3 इंटू 1 3, -4 इंटू -1 दिस इज -4। तो डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 2 -3 इज -1, -2 इंटू -2 + 2 प्लस 3 इंटू 3 -4 -1। तो डी इज इक्वल टू मिल जाएगा -2 -4 -3, -2 -4 -3। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमको, -9। तो डी का वैल्यू मिल गया हमको क्या, -9। तो डी इज देयरफॉर डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू -9। तो डी इज इक्वल टू -9 मिल गया स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है डी एक्स फाइंड करना। क्या फाइंड करना है, डी एक्स। क्रैमर्स रूल स्टूडेंट्स आपके लिए नया नहीं है। तो डी एक्स की जगह पे, तो एक्स का जो कॉलम है वहाँ पे कांस्टेंट आएगा, -1 -3 4 2 -1 3 3 1 -2। डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स। क्या मिल जाएगा, -1 इंटू -2 इज़ व्हाट, +2, 3 इंटू 1 -3, -2 इंटू -3 इंटू -2 6, 4 इंटू 1 -4, प्लस 3 इंटू क्या मिल जाएगा, -3 इंटू 3 इज़ -9, 4 इंटू -1 दिस इज़ +4। तो क्या मिल जाएगा ये, 2 -1 -1 इंटू -1 दिस इज +1, 6 -4 2 इंटू -2 दिस इज -4, -9 + 4 क्या मिल जाएगा, -5 3 ज़ा -15। तो -15 -4 -19 और +1 दिस इज -18। इसके बाद जो टर्म है स्टूडेंट्स क्या फाइंड करेंगे, डी वाई। डी वाई मीन्स एक्स का टर्म सेम रहेगा, 2 1 -4, वाई की जगह पे क्या आएगा, कांस्टेंट, -1 -3 4 and z as it is 3 1 -2। तो वैल्यूज फाइंड करते हैं। 2 इंटू -3 इंटू 2 इज 6,
4 into 1 minus 4. This is plus 1 into 1 into minus 2 is minus 2. Minus 4 into 1 is plus 4. Then plus 3 into 1 into 4 is 4. Minus 4th is a 12. And this is minus 12. तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा 6 माइनस 4 2 2 टू ज़ा 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 4 2 2 1 ज़ा 2 तो प्लस 2 4 माइनस 12 4 माइनस 12 इज 18 माइनस 8 सॉरी 4 माइनस 12 इज माइनस 8 माइनस 8 3 ज़ा माइनस 24 तो माइनस 24 दिस इज अगेन माइनस 18 4 प्लस 2 इज 6 माइनस दिस इज माइनस 18 डी वाई का वैल्यू भी माइनस 18 मिल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं डी जेड। एक्स का टर्म सेम रहेगा, वाई का टर्म भी सेम रहेगा, जेड के टर्म की जगह पे क्या आएगा कांस्टेंट -1 -3 4। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 इंटू -1 इंटू 4 इज -4 3 इंटू 3 प्लस 9 -2 इंटू 1 इंटू 4 इज़ 4 -4 इंटू 3 इज़ -4 इंटू -3 इज़ प्लस 12 एंड दिस इज -12। देन क्या आएगा -1 इंटू 1 इंटू 3 इज़ 3 -4 इंटू -1 इज़ 4 एंड दिस इज -4। तो क्या मिल जाएगा -4 प्लस 9 5 मिलेगा, 5 2 ज़ा 10 4 -12 -8 इंटू 2 माइनस प्लस 16 3 -4 3 -4 is what -1 and this is +1। तो 10 16 26 प्लस 1 27। डी जेड का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिल गया 27। नाउ एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब डी एक्स का वैल्यू कितना मिला हमको -18 अपॉन -9 इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, तो -18 अपॉन -9 दिस इज 2 z इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी, तो 27 अपॉन -9 इज इक्वल टू -3। तो x का वैल्यू स्टूडेंट्स मिल गया क्या, x का वैल्यू मिल गया 2, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -3। देन तो इसके बाद स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने लेट करके लिया था, क्या लिया था a इज इक्वल टू XB प्लस YC प्लस ZC। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा a इज इक्वल टू 2B प्लस 2C माइनस 3C डी आएगा। तो a इज इक्वल टू XB प्लस YC प्लस ZD, देन a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2B प्लस 2C माइनस 3D सब आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। अब यहाँ पे वेक्टर पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा -3J प्लस 4K इज इक्वल टू 2 इंटू 2I प्लस J माइनस 4K प्लस 2 इंटू 2I माइनस J प्लस 3K माइनस 3 इंटू 3I प्लस J माइनस 2K।
आफ्टर ये वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट्स आपको चेक करना है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने जो एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड किया वो सही है कि नहीं, उस वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे चेक करना है कि माइनस आई मिलता है कि नहीं। तो 2 2 4, 2 2 4 कितना हो गया, 4i + 4i 8i, 3 × 3 -9i, तो 8 - 9 -1i मिल गया। देन 2j मतलब 2 मिला यहाँ पे -2j क्या हो गया 0, -3 × j -3j मिल गया। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद यही मिलना चाहिए, तभी आपका आंसर करेक्ट है। तो दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। ये जो प्रूव किया हमने इसको क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, आर the 4 points a of 1, -1, 1, b of -1, 1, 1, c of 1, 1, 1 and d of 2, -3, 4 कोप्लेनर। क्वेश्चन मार्क, जस्टिफाई योर आंसर। तो चेक करना है कि ये क्या कोप्लेनर है क्या। अब स्टूडेंट्स थ्योरम आपको याद होगा, इफ़ टू वेक्टर ए एंड बी आर कोप्लेनर देन it will be represented by linear combination of other vectors। ये थ्योरम था, r = ma + nb, ये प्रूव किया था आपने, ठीक है। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको अगर आप रिप्रेजेंट कर लेते हो इस वेक्टर को, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कोप्लेनर है, ठीक है। और अगर ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाता, ठीक है, अगर ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाता तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये कोप्लेनर नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास तरीके, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो 14 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में ही प्रेजेंट किया जिसमें 4 वेक्टर्स थे। यहाँ पर भी 4 वेक्टर है ए बी सी डी। आप चाहे तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं, या आप इस 4 वेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 वेक्टर में, या आप इस 4 वेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं 3 वेक्टर में। और 3 वेक्टर मीन्स तब तो थ्योरम ही मिल जाएगा, r = ma + nb के फॉर्म में, तो उस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो लेट a = क्या मिल जाएगा i - j + k। पहला वेक्टर 1 - 1 1 दिया हुआ है। देन b = क्या मिल जाएगा सेकेंड -i + j + k। c क्या दिया हुआ है i + j + k। एंड d दिया हुआ है 2i - 3j + 4k। be the position vector of a b c and d। be the position vector of a b c and d। तो पोजीशन वेक्टर कुछ होता नहीं स्टूडेंट्स, यही जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करके इनके एक्सिस पे डिफाइन करते हैं इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्स वाई जेड पे, तो आई जे के, ठीक है। तो उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं जो पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ए बी मीन्स व्हाट b - a, ए बी मीन्स व्हाट वेक्टर b - a। अब b में से a को माइनस करेंगे तो -i एंड -i क्या मिल जाएगा, -i क्या मिल जाएगा -2i। देन j पहले से माइनस है, ये क्या हो जाएगा प्लस,
तो जे प्लस जे क्या आ जाएगा, 2j के और माइनस के क्या मिल जाएगा, 0k 0k। तो ए भी हो गया। देन फाइंड करते हैं ए सी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सब चीज़ें कहीं कोई बताता नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ये कैसा होता है कि डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चलो, ए बी ए सी है, ए बी ए सी ए डी ले लो, हो जाएगा। ए बी ए सी ए डी ही क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि एक वेक्टर है ए, उसको उसको मैंने फिक्स किया है। जैसे ये 3 उंगलियां हैं, यहाँ पे इस वेक्टर को फिक्स कर रहा हूँ, इस वेक्टर को फिक्स कर रहा हूँ मैं। तो इस वेक्टर के अराउंड बाकी की जो 2 उंगलियां हैं इनका मैं मूवमेंट दिखा सकता हूँ। ठीक है, फिक्स करने के बाद, इसलिए मैंने एक को फिक्स किया, बाकी तीनों को रोटेट करा रहा हूँ, बी सी डी। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ए तो कवर हो ही रहा है और ए की चारों तरफ हमारे तीनों वेक्टर मूव कर रहा है। ठीक है, तो सिर्फ ए बी ए सी नहीं, आप किसी एक वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी ए सी क्या मिल जाएगा, सी माइनस ए। अब सी माइनस ए मीन्स वॉट, आई माइनस आई क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब सी कितना है, जे, और यहाँ पे माइनस, तो क्या आ जाएगा, प्लस 2j। अगेन दिस इज 0k। ए सी हो गया। देन ए डी, डी माइनस ए, डी माइनस ए, तो डी 2i माइनस आई, आई माइनस 3j प्लस जे माइनस 2j, 4k माइनस k, 3k। तो ए डी क्या मिल गया, आई माइनस 2j प्लस 3k। तो ए बी मिल गया, ए सी मिल गया, ए डी मिल गया। अब स्टूडेंट देखो, ये 4 वेक्टर कन्वर्ट हो गए 3 वेक्टर में, ए बी ए सी और ए डी में। अब इसमें से किसी एक वेक्टर को आप दिखा सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है जो लिखने पड़ेंगे, देखते हैं। इफ़ द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर coplanar, then the vector AB AC and AD are coplanar। अगर ए बी सी डी कोप्लेनर है तो वेक्टर ए बी ए सी ए डी भी कोप्लेनर होंगे। इसका जस्ट उल्टा देखते हैं कि हम ए बी ए सी ए डी को अगर कोप्लेनर प्रूव कर दें तो ए बी ए सी ए डी आए कहाँ से, किससे आए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी से आए। तो इसका मतलब वो भी कोप्लेनर हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी कैन बी expressed as linear combination of AC and AD। तो AB can be expressed as a linear combination of AC and AD। तो linear combination के लिए क्या करते हैं, स्केलर लेना पड़ेगा। तो AB इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ए सी प्लस वाई टाइम्स ए डी। ये दोनों तो वेक्टर है, एक्स और वाई क्या है, स्केलर। तो ए बी कितना मिला था हमको, ए बी मिला था माइनस 2i प्लस 2j प्लस 0k। एक्स टाइम ए सी कितना मिला था, 0i प्लस 2j प्लस 0k। वाई टाइम्स ए डी कितना मिला हमको, आई माइनस 2j प्लस 3k। तो अगेन सबको एक साथ ले लेते तो क्या हो जाएगा, -2i
प्लस 2j प्लस 0k इज इक्वल टू 0x हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे y हो गया, तो बचेगा क्या, x तो 0 हो गया तो y बचेगा सिर्फ, ठीक है। देन नेक्स्ट 2x माइनस 2y, तो प्लस 2x माइनस 2y इंटू जे। देन नेक्स्ट 0x हो गया, ये बचा क्या 3y, तो 3yk। ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करने के बाद आप देखो यहाँ पे कैसे कोप्लेनर नहीं हो रहा है। ये देखिए कंपेयर करेंगे तो y का वैल्यू -2 है और यहाँ पे 3y का वैल्यू 0 है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। i कंपोनेंट के लिए और k कंपोनेंट के लिए दोनों y का वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। और विच इज़ नॉट पॉसिबल, अलग अलग वैल्यूज़ मिलने चाहिए, ठीक है। y का वैल्यू 2 भी -2 भी मिल रहा है और y का वैल्यू 0 भी मिल रहा है, और ये पॉसिबल नहीं है। तो इक्वेटिंग द कंपोनेंट ऑफ i, तो y इज इक्वल टू -2 एंड equating the component of k y is equal to 0, which is not possible, क्योंकि याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि यूनिक स्केलर होना चाहिए, याद है थ्योरम में प्रूव किया था हमने, ठीक है। तो y का जो वैल्यू वहाँ पे -2 मिला, वो सेकंड कंपोनेंट में y का वैल्यू अगर -2 मिलता तो इसका मतलब वो सही है। यहाँ पे यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्या नहीं है, देयरफॉर द पॉइंट A, B, C and D are not coplanar, तो ABCD ये कोप्लेनर नहीं है, तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद भी दिए हुए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, इफ द वेक्टर -2i - qj plus 3k and 4i - 5j plus 6k are collinear, then find the value of q, अब स्टूडेंट्स याद करो, रिमार्क नोट याद करो, उसमें मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो उनका रेशियोज़ क्या होता है, इक्वल होता है। आप देख लो 4/2 2 देगा, ठीक है, 6/3 2 देगा, ठीक है। तो ये सारे रेशियोज़ क्या हैं, इक्वल हैं। तो सिंस given vectors are
since given vectors are collinear, since given vectors are collinear, then their ratios are equal। तो क्या मिल जाएगा, 2/4 इज इक्वल टू -q/-5 इज इक्वल टू 3/6। तो दिस इज 1/2 इज इक्वल टू -q/-5, दिस इज 1/2। 1/2 इज इक्वल टू -q/5, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 को इस साइड भेजेंगे तो q इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/2। q इज इक्वल टू 5/2। तो q का वैल्यू 5/2 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन के लिए बस इतना ही, बट मैं फिर से एक बार कहूँगा कि प्लीज़ ट्राई ऑन एट होम क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 10। अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि प्रीवियस टर्म को आपने रिकॉल कर लिया। अदरवाइज़ मैं कल और वेट करूँगा, जिनका सॉल्यूशन नहीं है उसके बाद मैं कंक्लूज़न देखता हूँ कि क्या है, मुझे सॉल्व करना है या नहीं करना है। तो प्लीज़ सॉल्व इट फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10, ठीक है। जैसा आपको है वैसा सॉल्व कीजिए, बट कीजिए, ठीक है। तो घर रहें, सुरक्षित रहें। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।